हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हो कि पिछली बार हम सेट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर हमने खाली 2 ही ऑपरेशंस किए थे अब तक। तो आज हम तीसरा और चौथा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो आज तक जो हमने सेट ऑपरेशंस में पढ़ा था वो था यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब दो सेट्स का हम यूनियन कैसे ले रहे हैं और इंटरसेक्शन कैसे ले रहे हैं। तो अगर कोई नया है तो प्लीज़ वो मेरी पिछली जो मैंने लेक्चर अपलोड की हुई है वो फाइंड आउट कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर हमने अच्छी तरह से एग्ज़ाम्पल एक दो एग्ज़ाम्पल भी किए थे यूनियन और इंटरसेक्शन पर। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें थोड़ा आगाह कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उन चीज़ों को फिर एक बार फिर से वजाहत के तौर पर आपके सामने पेश रखें। तो आज जो हमारा पहला ऑपरेशन होगा वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसको हम डिफरेंट सेट भी बोलेंगे। तो आइए कोई भी दो सेट्स हम चूज़ करेंगे। लेट मी टेक ए एंड बी। लेट ए एंड बी बी इन टू सेट्स। लेट ए एंड बी बी इन टू सेट्स। नाउ अब देखिए डिफरेंट सेट, अगर दो तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट सेट को निकाल सकते हैं। एक ए माइनस बी एक सेट आएगा और दूसरा बी माइनस ए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि ए माइनस बी डिफरेंट होगा बी माइनस ए से, क्योंकि चलो पहले हम ए माइनस बी को निकालेंगे फिर समझाएंगे। ए माइनस बी क्या होता है? देखो, जो भी एलिमेंट्स ए में है और बी में है, अगर इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो ए से देखिए ए से बी को बाहर निकालना है। बाहर क्या निकालना है? जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर कोई इंटरसेक्शन मतलब कोई कॉमन एलिमेंट दोनों में है, अगर बी में भी है ए में भी है, तो ए से बाहर निकालना, ना कि बी से बाहर निकालना है। बी से हमें कोई वास्ता नहीं है, बस बी से हमें देखने हैं एलिमेंट्स कौन कौन है इस बी में और ए में कौन कौन एलिमेंट्स है। अगर बी और ए में कहीं पर इंटरसेक्शन हो रहा है, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट इसमें कॉमन है, तो ए से उन कॉमन एलिमेंट्स को बाहर निकालना है और बाकी जो बचे एलिमेंट्स हैं उनको वैसे ही रखना है। तो वो कहलाएगा ए माइनस बी डिफरेंस सेट, ए माइनस बी। तो वो जो सेट आएगा वो होगा ए माइनस बी। नाउ चलो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा अच्छी तरह से। लेट मैं सपोज आई विल चूज ए एज 1 2 3 4 5, ओके, एंड आई विल चूज बी एज 2 4 6 8, ओके। मैंने ये दो सेट्स यहाँ पर चूज़ किए। ए को मैंने 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और फिर बी को मैंने 2 4 6 8 यानी कि फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। तो ए माइनस बी को, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, ए से बी के जो एलिमेंट्स है, जो कॉमन एलिमेंट्स है ए और बी में, उनको बाहर निकालना है। अब देखिए ए की तरफ ए में 1 है, बी में 1 नहीं, तो 1 यहाँ पर रहेगा क्योंकि हमको जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको बाहर निकालना है, ए से बाहर निकालना है। बस ये याद रखना है, ए से बाहर निकालना है, बी से नहीं। बी के एलिमेंट्स को हमें कुछ नहीं करना है, बस अगर कॉमन कोई एलिमेंट कॉमन है ए और बी में तो ए से उनको बाहर निकालना, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है बी, ए सेट से बी सेट बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकालेंगे? अगर कोई कॉमन एलिमेंट होगा, अगर इंटरसेक्शन होगा कहीं पे, अगर 2-3 जगह पर इंटरसेक्शन हो तो वो 2-3 जगह हमको बाहर निकालनी है। यहाँ पर A1, यहाँ पर 1 नहीं तो 1 रहेगा। यहाँ पर 2 है, देखिए आप इन दो सेट्स में 2 कॉमन है और 4 भी कॉमन है। 2 जगह पर यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है इन दो सेट्स के दरमियान ए और बी में, तो 2 और 4 को बाहर निकालेंगे। बाकी जो बचा सेट ए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ए में होंगे, वही सेट ए माइनस बी कहलाएगा। 1 3 5,
देखिए यहाँ पर 6 8 था, कॉमन नहीं था इन दोनों, लेकिन हमको सेट ए से यहाँ पर हमारा वास्ता यहाँ पर सेट ए से है, यहाँ पर सेट बी से हमारा वास्ता नहीं है। वास्ता है लेकिन कॉमन एलिमेंट से वास्ता है। तो 6 और 8 हम नहीं लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ में मतलब कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 6 और 8 कॉमन नहीं है इन दो सेट्स में, तो ये भी आएंगे नहीं। हमको a माइनस बी, ए से b के एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे वहाँ वो बाहर निकालने हैं। यहाँ पर b में दो ही एलिमेंट्स है जो a में भी है, तो मैं a से वो दो एलिमेंट्स बाहर निकालता हूँ। वो 2 और 4 है वो मैंने बाहर निकाले, बाकी जो बचा a सेट तो वो मैंने रिमेनिंग जो a सेट रहा 2 और 4 बाहर निकालने के बाद जहाँ जो कुछ हमारे पास बचा उसी सेट को हम a माइनस बी बोलेंगे। अब अगर आपको b माइनस ए निकालना हो तो सेम इसी कंसेप्ट के लिहाज से हम ये चीज़ भी कर सकते हैं b माइनस ए। अब यहाँ पर b से a बाहर निकालना है, यानी कि अगर a में एलिमेंट्स कोई एलिमेंट है जो b में भी है तो b से उसको बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 4 6 8, अब हमें ये वाला जो सेट है ये कंसिडर करना है। 2 4 6 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी दो ही जगह पर इंटरसेक्शन हो रहा है। और हमारे जो बचे हुए एलिमेंट्स b है, जो इंटरसेक्शन एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स है, उनको बाहर निकालने के बाद जो b सेट बचेगा हमारे पास वो 6 और 8 है। सो दिस इज़ b माइनस ए। ओके, इट्स ईजी आई थिंक। अगर चलो मैं एक और एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। 1, 2 सपोज x इज इक्वल टू a b c d e एंड चलो y में लेता हूँ a e i o u। ओके, दीज टू सेट्स। नाउ अगर हमें x माइनस वाई यानी कि x से हमें y को बाहर निकालना है, तो पहले हम y के एलिमेंट्स को देखेंगे और x के एलिमेंट्स को भी देखेंगे। जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पर वो जो इंटरसेक्शन में आते हैं, जो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आते हैं उनको x से बाहर निकालेंगे। x से बाहर निकालना है, y से नहीं। जो इंटरसेक्शन में इन दो सेट्स के इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, जो एलिमेंट्स इनके इंटरसेक्शन में आएंगे उनको x से बाहर निकालना है, उनको x से बाहर निकालना है। a यहाँ पर e भी आएगा इंटरसेक्शन में। देखिए a दोनों में है और e भी दोनों में है, यानी कि दो जगह पर इंटरसेक्शन हो रहा है इन दो सेट्स का। सो x माइनस वाई क्या बचेगा वहाँ पर? एक तो b बचेगा और c बचेगा और d बचेगा। ये सेट बचेगा। इस सेट को मैं x माइनस वाई बोलता हूँ, ये जो सेट है। सो इसी तरह से हम y माइनस एक्स को भी निकाल सकते हैं। y माइनस एक्स जो ये सेट है, अब इसको कैसे निकालेंगे? y से हमें x के जो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन x एंड y है उनको y से बाहर निकालेंगे। उनको y से बाकी जो बचेगा वहाँ पर सेट वो y माइनस एक्स होगा, y माइनस एक्स होगा। सो यहाँ पर दो जगह पर इंटरसेक्शन हो रहा है। पहले हमें इंटरसेक्शन देखना होगा कहाँ कहाँ पर हो रहा है, फिर हमें देखना है हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई निकालना है या y माइनस एक्स निकालना है। अगर x माइनस वाई निकालना है तो x से वो सारे एलिमेंट्स हम बाहर निकालेंगे। अगर y माइनस एक्स निकालना है तो y से हम वो ही एलिमेंट्स बाहर निकालेंगे जो इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन में होंगे दोनों सेट्स के। सो y माइनस एक्स में इसी तरह मतलब दो एलिमेंट्स यहाँ पर कॉमन है तो y से भी उन दो एलिमेंट्स को हम एलिमिनेट करेंगे। तो वहाँ क्या बचेगा? एक तो हमारा a आ गया कॉमन, e आ गया कॉमन, बाकी जो बचा यहाँ पर i o u। सो दिस इज़ दी y माइनस एक्स, दिस इज़ द डिफरेंस सेट एंड दिस डिफरेंस सेट इज़ y माइनस एक्स, दिस इज़ x माइनस वाई। यहाँ से हमने y से बाहर निकाले वो एलिमेंट जो कॉमन में थे। ओके, नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस, दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है, यानी कि टोटल में हमारा जो चौथा हो रहा है, फोर्थ ऑपरेशन जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखिए इसी तरह मतलब जैसे हमने डिफरेंस निकाला, अब हमारे पास एक और ऑपरेशन आ गया है, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसके लिए भी मैं कोई दो सेट्स चूज़ करता हूँ, कोई भी दो सेट्स जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो, कोई भी आप
कोई भी सेट ले सकते हो, कोई भी दो सेट्स आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं ए एंड बी द टू सेट्स, दो सेट्स मैंने यहाँ पर चूज़ किए ए एंड बी। सो सिमेट्रिक डिफरेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए डेल्टा बी। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल जैसा जो फिगर है यहाँ पर शेप डाली है इन दोनों के दरमियान, तो ये बनता है ए डेल्टा बी, जो दिस इज़ रिप्रेजेंटेड, तो जिसको हम पढ़ रहे हैं इस दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए डेल्टा बी। सो सिमेट्रिक डिफरेंस इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए बिल्कुल आसान है, ए माइनस बी, ए बी आपने डिफरेंस सेट देखा कैसे निकाले, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, फिर यूनियन आपको करना है बी माइनस ए के साथ। ए माइनस बी एक सेट आएगा, बी माइनस ए दूसरा सेट आएगा, और उनको हमें यूनियन करना है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हो बीच में हमारा यूनियन आता है, तो ए माइनस बी को हम यूनियन करेंगे बी माइनस ए। मैंने ब्रेसेस इसलिए डाला क्योंकि हमको ए माइनस बी पहले निकालना होगा, फिर बी माइनस ए निकालेंगे, फिर उन दोनों सेट्स का हम यूनियन लेंगे। तो आइए चलते हैं, ए को मैं चूज़ करता हूँ, सपोज़ थोड़ा डिफरेंटली चूज़ करेंगे। अभी मैं ऑड नंबर्स का लेता हूँ 1 3 5 7 9। ये मैंने ऑड नंबर्स का सेट लिया जिसमें 5 ही एलिमेंट्स मैंने लिए, इसकी कार्डिनलिटी 5 है। तो बी को भी मैं चूज़ करूँगा, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो मैंने ए को चूज़ किया 1 3 5 7 9, बी मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो अब निकालना क्या है, अब हमें ये चाहिए और ये चाहिए, फिर हम दोनों का यूनियन लेंगे तो वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। सो ए माइनस बी फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को ए माइनस बी को कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे ए माइनस बी, ए से हम बी को बाहर निकालेंगे। अब ए को देखिए 1 3 5 7 9, अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो बी है, बी को हम ए से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा ज़रा आप बताइए मुझे। देखिए यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है और वो पाँचों के 5 एलिमेंट्स बी में है, वो पाँचों के 5 एलिमेंट्स बी में है। अब यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बस फाई रहेगा वहाँ पर। जब कुछ नहीं है सेट में तो उसको हम नल सेट या वाइड सेट या हम एम्प्टी सेट बोलते हैं उस सेट को। तब तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी मतलब नहीं बचेगा, वहाँ पर फाई आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू फाई। वहाँ पर इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, मतलब सॉरी, इंटरसेक्शन तो हर मतलब यहाँ पर हर एलिमेंट का इंटरसेक्शन हो रहा है। 1 को 3 को 3 के साथ, 5 के 5 7, यानी जो ए और बी है ये फुली इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये दो सेट्स ये डिसजॉइंट नहीं है। चलो मैं डिसजॉइंट भी आपको अगली लेक्चर में बताऊंगा, अभी आपको वो चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, यानी कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता है ए से। अगर हम बी को बाहर निकालेंगे तो सब का सब वहाँ से निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ए में 1 3 5 7 9 है, वो सारे एलिमेंट्स बी में है। अब ए से हमें बी को बाहर निकालना है तो वहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, तो 5। इसी तरह से अगर हम बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए का बी माइनस ए में क्या होगा, देखिए अब बी से हमें ए को बाहर निकालना है। अब जो ये सारे एलिमेंट्स है इस सेट से हमको ये सेट बाहर निकालना है। तो एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, और ये निकलेगा, और ये निकलेगा, और लास्ट में ये निकलेगा, और बचा क्या वहाँ पर वो सेट रहेगा 2 4 6 8, ये 4 एलिमेंट्स रहेंगे। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए हमने दोनों निकाले हैं। अब जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, आप देखिए ए माइनस बी किसके बराबर है 5 यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर है दिस है 2 4 6 8। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, 5 यूनियन 2 4 6। अब 5 कुछ भी नहीं है और इसका यूनियन करना है 2 4 6 8। अब आप करिए यूनियन, ज़रा देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 2 4 6 8। अब इसमें भी 2 4 6
8 ही आएगा, क्योंकि यूनियन में हमें एक ही मतलब कलेक्शन में सारे एलिमेंट्स को लेना है। दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट बनाना होता है, एक ही कलेक्शन बनानी होती है। तो ये हमारा ए डेल्टा बी बनेगा। ओके, चलो किसी दूसरी एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज ए इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20। बी को मैं चूज़ करता हूँ 2, 5, 8, 15, 18। दो सेट्स मैंने डिफरेंटली चूज़ किए, तो हमारा ए डेल्टा बी किसके बराबर होता है? ए डेल्टा बी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो अगर हम यहाँ पर a माइनस बी को निकालेंगे तो a माइनस बी किसके बराबर आएगा? अब a से हमको b के एलिमेंट्स जो कॉमन है उनको बाहर निकालना है, a माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन में 5 आ रहा है, 15 भी आ रहा है, दो एलिमेंट्स हमारे इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो a माइनस बी में हम a से 5 और 15 को एक्सक्लूड करेंगे। सो 10 और 20 ये हमारा a माइनस बी। इसी तरह b माइनस ए हमारा आएगा किसके बराबर? यहाँ पर भी 5 और 15 ही आएगा इंटरसेक्शन में। ये तो ओबियसली ट्रू है, क्योंकि अगर a माइनस बी में अगर दोनों सेट्स मतलब a माइनस बी में कॉमन आ रहा है a2, तो b माइनस ए में भी वही कॉमन होगा। तो 5 और 15 को हम एक्सक्लूड करेंगे b से, तो वहाँ क्या बचेगा? 2, 8 और 18, ये 3 एलिमेंट्स बचेंगे। अब हमको इनका यूनियन लेना है, यानी कि हमको a डेल्टा बी निकालना है, वो इसका यूनियन और इन दोनों का यूनियन आएगा। सो दैट विल बी, अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो 10, 20, 2, 8, 18। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट सेट, दिस विल बी द रिक्वायर्ड सेट। सो ए डेल्टा बी इज इक्वल 10, 20, 2, 8, 18। अब मैंने आपको बोला हम इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 8, 10, 18, 20, क्योंकि मैंने आपको बोला है शायद तीसरी लेक्चर में, जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज़ इमैटेरियल। तो उस चीज़ को बिल्कुल याद रखना होगा आपको कि जो ऑर्डर होता है वो इमैटेरियल होता है। इमैटेरियल मतलब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख सकते हो, या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख सकते हो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या किसी भी रैंडम ऑर्डर में आप रख सकते हो। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।